से मोहम्मद असलम अचकजई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल फुटबॉल ग्राउंड में। ऑल पाकिस्तान 7वां प्रीमियर लीग चैंपियनशिप 2010 चमन जोन के ज़रिए तमाम एक शानदार फुटबॉल मैच बलोच क्लब नुश्की और अफगान क्लब चमन के दरमियान गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के सब्ज़जार पर खेला गया, जिसमें दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने अपनी टीम को बरतरी दिलाने के लिए एक दूसरे के गोलों पर हमले किए। इसी तरह मेहमान टीम बलोच क्लब नुश्की ने पहले राउंड में मेजबान टीम अफगान क्लब चमन को एक गोल दिया। मैच के दूसरे राउंड हाफ टीम के बाद जब मैच शुरू हुआ तो मेजबान टीम अफगान क्लब चमन ने मेहमान टीम बलोच क्लब नुश्की को 2 गोल देकर ये शानदार मैच 2-1 के मुकाबले से जीतकर पोजीशन को हासिल करने के लिए अपनी राह हमवार कर दी। शानदार मैच के मेहमान खुशी डीपीओ अब्दुल रहूफ बड़ेच थे, जिन्होंने शानदार कारकर्दगी पर अफगान क्लब चमन के लिए 20,000 रुपए और हर रेफरी के लिए 1,000 रुपए देने का भी ऐलान किया। मैच को देखने के लिए 20,000 से ज्यादा तमाशियों ने हिस्सा लिया और किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी के भी खास इंतजाम किए गए थे, जिन पर कमेटी ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। दुनिया के अजीम खेल फुटबॉल को फरोख्त और आवाम को बेहतर तफरीह फराहम करने के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट इस बारे खतरख्वाह इकदाम करे ताकि लोगों के सही नशोनुमा और अजीम खेल तबाही से बच सके। कैमरामैन अब्दुल मनान के साथ मोहम्मद असलम अचकजई, दुनिया न्यूज चमन। और नाज़रीन अब नजर डालेंगे सुबह बलूचिस्तान की चंद खबरों पर। बलूचिस्तान के वजीर ज़कात और अशर ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और लोगों के मसाइल सुने। सूबाई वजीर मीर सलीम खान खोसा सोबतपुर, जाफराबाद और दीगर इलाकों में गए और वहाँ मुतासरीन सैलाब की हालत जार का मुआयना किया। इस मौके पर मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत सैलाब ज़दगान को तनहा नहीं छोड़ेगी और उनकी हर मुमकिन इमदाद की जाएगी। मीर सलीम खोसा ने कहा कि मुतासरीन में 40 करोड़ रुपए तकसीम किए जाएंगे, जबकि ज़रूरी कर्जे भी माफ कर दिए जाएंगे। कोयटा के बाद चमन में भी टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। मुमताज ताजिर हाजी नजर जान को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। हमले में उनका एक साथी जख्मी हो गया। चमन के अहम शहरा जोगीराम पर मुमताज ताजिर हाजी नजर जान अचकजई को नामालूम मुसल्लह अफराद ने गोली मारकर कत्ल कर दिया, जबकि उनका दूसरा साथी शदीद जख्मी हो गया। सिटी पुलिस SHO आमिर पीटर के मुताबिक 2 नामालूम मुसल्लह अफराद ने मुमताज ताजिर हाजी नजर जान अचकजई को उस वक्त फायरिंग करके कत्ल किया जब वो हस्बे मामूल अपनी कंपनी में रोजमर्रा के काम निपटा रहे थे। याद रहे कि शाम को भी नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने समाजी तंजीम के सरबराह सैयद अली शाह अचकजई पर कातलाना हमला किया, जिससे सैयद अली शाह अचकजई साथी समेत जख्मी हो गए। नाज़रीन बलूचिस्तान के बाद अब बारी है सरसब्ज पहाड़ों की सरजमीन सूबा खैबर पख्तूनख्वा की। नजर डालते हैं वहां से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। मैं इस वक्त खैबर एजेंसी में मुनक्किदा जरगे में मौजूद हूँ, जहाँ कबायली इलाकों में पाई जाने वाली कशीदगी से एक तरफ अगर जरगे को नुकसान पहुँचा है तो दूसरी जानिब अब भी कबायली अवाम तनाज़ात के हल रवायती जरगों के जरिए ही करते हैं। पश्तून खित्ते में जरगों की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी खुद पश्तून कौम की तारीख है। पश्तून सकाफत में जरगा सिस्टम को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से कबायली इलाकों में पाई जाने वाली कशीदगी से दीगर शूबों की तरह पश्तून सकाफत का इनादार जरगे को भी बहुत नुकसान पहुँचा है। कबायली इलाकों में 500 से ज़ायद जरगा माहिदीन को हलाक कर दिया गया है। जरगा सिस्टम को नुकसान के बावजूद भी कबायली अवाम ने दुनिया न्यूज़ को बताया, हमारे दरमियान जो बेइत्तेफाकी गई है या हम जो इधर उधर भटक रहे हैं, यही वजह है कि हमने जरगे का वो निज़ाम छोड़ दिया है। जरगे की अहमियत आज भी अपनी जगह कायम है। बहुत से मसाइल जो हुकूमतों से हल नहीं हो सकते वो भी जरगे के जरिए हल होते हैं। कबायलियों का कहना है कि जरगे की नाकामी की वजह एक तरफ अगर नाअहल जरगा माहिदीन है तो दूसरी जानिब हुकूमती सतह पर भी जरगे को मजबूत करने के बजाय कमजोर किया जा रहा है। मकामी इंतजामिया जरगा माहिदीन में मनपसंद अफराद का इंतखाब करके रवायती जरगे को बेअसर और अपने ताबे बनाना चाहता है। कबायली अवाम का कहना है कि जरगे बाइख्तियार हो और जरगे के फैसलों का एहतराम किया जाए, तो कोई वजह नहीं कि रवायती जरगी कबायली इलाकों के अमन व अमान के क़याम में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मास्टर अली शिनवारी, दुनिया न्यूज़, खैबर एजेंसी। मैं हूं मर्दान से एम बशीर आदिल और मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मौजूद हूं। मर्दान के मुख्तलिफ इलाकों में पागल कुत्तों के काटने से दर्जनों शहरी जख्मी हो गए।
तख्त भाई के इलाके टक्कर रोड पर ANP के सेक्रेटरी इतलात सरताज समेत 7 अफराद को यके बाद दीगरे बावले कुत्ते ने काट कर जख्मी कर दिया, जिसके बाद मौके पर दीगर लोगों ने कुत्ते को मारकर दीगर शहरियों को बचा लिया। इलाका रुस्तम, लोनखोड़, तोरो, होती और शहर में भी बावले कुत्तों के काटने की वजह से मुतादिद अफराद अस्पताल पहुँच गए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक 40 अफराद को इमरजेंसी लाया गया। अस्पताल के इमरजेंसी यूनिट के सरबराह का कहना है कि ज्यादा जख्मी होने वाले अफराद के लिए उनके पास अद्वियात नहीं होती, ताहम मामूली नौयत के मरीजों को अद्वियात दी जा रही हैं। अस्पताल में वैक्सीन की कमी से जख्मी होने वाले अफराद बाजार से इंजेक्शन खरीदने पर मजबूर हैं। कुत्ते से कटने वाले अफराद के लिए 1 माह तक मुसलसल इलाज जारी रखना जरूरी है, जबकि मरीज अद्वियात खरीदने से कासिर नजर आ रहे हैं। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि ये जो दवाई इसके लिए ज़रूरी है वो भी हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो भी अस्पताल में अवेलेबल हो जाए, क्योंकि अभी जो ये है एंडरिफ, ये 750 रुपये का कीमत है, ये तो मिल गया, और जो 4,500-5 हज़ार रुपये का कीमत है वो नहीं मिल रहा। उधर TMA के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर गोहर जमान का कहना है कि उन्हें बावले कुत्ते के हवाले से कोई शिकायत करे तो इकदामात उठाएंगे। अक्सर आवारा कुत्ते सरकारी औकात के बाद शहर में दाखिल हो जाते हैं। रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई, किसी ने कंप्लेंट नहीं किया, तो उन इलाकों में ये वाक़यात हो सकते हैं। आपको ये पता है कि ड्यूटी जो है ना सुबह 8 बजे से लेके 4 बजे तक होती है, तो ये जितने वाक़यात हैं ये 4 बजे के बाद शुरू हो जाते हैं। शहर में आवारा और बावले कुत्तों के तल्फ करने के लिए मौसर इकदामात न होने और शहरियों की बड़ी तादाद के जख्मी होने से लोगों में शदीद खौफ व हिरास पाया जाता है और वो हुकूमत से हिफाजती इकदामात का मुतालबा कर रहे हैं। शहर में आवारा कुत्तों की यलगार ने शहरियों को खौफ व हिरास में मुब्तला कर दिया है। अवामी हलकों ने महकमा सेहत और हुकूमत से मुतालिबा किया है कि वो शहर भर में आवारा कुत्तों की तलब करने के लिए खुसूसी इक़दामात उठाए जाए। कैमरामैन खान बादशाह के साथ M बशीर आदिल, दुनिया न्यूज़, मर्दान। और नाज़रीन, अब बारी है सूबा खैबर पख्तूनख्वा की चीदा खबरों की। आइए देखते हैं। डेरा इस्माइल खान के जमींदारों ने सैलाब की वजह से तबाह होने वाली चश्मा राइट बैंक कैनाल की फौरी मुरम्मत और उसमें पानी छोड़ने का मुतालबा किया है। डेरा इस्माइल खान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जमींदारों का कहना था कि सैलाब 3 अगस्त को खत्म हो गया था और अब सितंबर भी खत्म होने को है, मगर नहर की मुरम्मत नहीं हो सकी, जबकि हुकूमत भी सिर्फ देखो और वक्त गुजारो की पॉलिसी पर अमल पेरा है। उन्होंने कहा कि अगर चश्मा राइट बैंक कैनाल में बर वक्त पानी न छोड़ा गया तो सिर्फ गन्ने की फसल का नुकसान 6 अरब रुपए से भी जायद होगा, जिससे काश्तकार खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो जाएंगे। मर्दान में फायरिंग के एक वाक़े में महकमा जंगलात के 3 अफसरान जख्मी हो गए। जख्मियों को मर्दान अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। वाक़या इलाका गढ़ी कपूरा में पेश आए। इस हवाले से महकमा जंगलात के फॉरेस्टर शाकिर खान ने पुलिस को बताया कि वो रेंजर ऑफिसर अब्दुल कयूम और सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अहमद खलील के हमरा ड्यूटी पर जा रहे थे कि इलाका के अंदर के करीब मुल्जिमान शमशीर और उसके बेटों इसरार, जावेद और रुखसार ने दीगर मुल्जिमान के साथ मिलकर फायरिंग कर दी, जिससे वो सब जख्मी हो गए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक महकमा जंगलात के अफसरान ने कुछ अरसा कबल मुल्जिमान के खिलाफ सरकारी दरख्तों की चोरी के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया था। मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि जख्मियों को DHQ अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। खैबर पख्तूनख्वा से मौसूल होने वाली खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब की तरफ और नजर डालते हैं सूबे भर से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस लेने, वज़ीर पेट्रोलियम की आयल कंपनियों के खिलाफ एक्शन की धमकी और वज़ीर आला पंजाब के वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखने के बावजूद पेट्रोल की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी और आज भी पंजाब में आधे से ज़्यादा पेट्रोल पंप्स बंद पड़े हैं। इस नए बहरान से मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल रिक्शा इस्तेमाल करने वाला मुतवस्सित तबका खास तौर पर परेशान है। दफ्तरों जाना में परेशानी हो रही है, पैसे होने के बावजूद जो है वो चीज़ नहीं मिल रही। बाद ऐसे पेट्रोल पंप यहाँ मिल रहा है, बाद में नहीं मिल रहा। अभी अगर मैं खड़ा हूँ तो मुझे 5 घंटे बाद पेट्रोल मिलेगा, मैं दफ्तर कब पहुँचूंगा। जबकि पेट्रोल पंप मालकान की जानिब से उम्मीद जाहिर की जा रही है कि पेट्रोल की सप्लाई जल्द मुकम्मल बहाल हो जाएगी, जिससे पेट्रोल की किल्लत का मसला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। पेट्रोल की किल्लत से जहाँ ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा लिए हैं, वहीं अशियाए ज़रूरिया की कीमतें भी बढ़ गई हैं। लोग अपने कामों पर वक्त पर पहुँच सकते हैं, न बच्चों को स्कूलों में पहुँचा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से नोटिस लिए जाने के बावजूद ताहाल पेट्रोल की किल्लत मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सकी और आज भी लाहौर के बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जहांगीर खान, दुनिया न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन प्रोग्राम में अभी बाकी है। लोधरा के इलाका सरोड पक्का में दाइमा कबल मंशात फरोश असलम शाह ने अपनी बातों से ताल्लुकात के शुबे में अख्तर शाह की नाकाब